जे इस पंचायत में शशि बान बैठा दिया है। हाँ, चाहे इन्हें टिकट मिलो चाहे ना मिलो, चुनाव लड़ाए पक्का। ये नहीं लड़ेगा। शशि बान बैठा दिया। हाँ, यो ब्याह के लेना है। काम चल रहा है भाजपा से शशि रंजन परमार की टिकट क्लियर हुई है, तो इस बात में कितने सत्यता है, क्या प्रमाण है, तो बताने का काम बदला लग गया, समाज का नेता भी बदला लग गया है। यानी काम तो वहाँ पे करना चाहिए, नमस्ते वहाँ पे करनी पड़ेगी, काम जब होंगे। लेकिन आज सुभाष तंवर शशि परमार के पास बैठा है, वहाँ पंचायत के अंदर बैठा है, तो कुर्सी पर परिवर्तन होगी या राजपूत समाज में भड़क लागी, टिकट सारा हाथ मार बदल चुकी है, बार मान सकते हैं। देखो, राजपूत समाज की मांग है और राजपूत समाज को यदि टिकट नहीं देगी तो बिल्कुल खुले में आकर के विरोध करेगा, पूरा सहयोग करेंगे। तो कि आज लगी मिलने वाले की दूर तक बात गई है, मिलेगी तो, और नहीं तो अपना देखेंगे कोई और। शशि परमार को अगर यहाँ से प्रतिनिधित्व मिलता है, चुनाव लड़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी से, तो इसका ये मैसेज एक पूरा प्रांत में नमस्कार, मैं अजय 4 सितंबर जी, क्योंकि अब मैं आगे से एक एक दिन की बात सोच दिखाने का काम करूँगा कि मेरे पास मैंने आज ये करने का काम किया। 4 सितंबर की बात करूँ तो 4:15 हो गए मेरी गाड़ी में, यानी सवाई चल रही है। तो सवाई या किसी नेता के लिए सिद्ध होगी, या फिर किसी पार्टी के लिए सिद्ध होगी, या फिर उस हल्के के लिए सिद्ध होगी, या उस शहर के लिए सिद्ध होगी, वो तो भविष्य के 5 तारीख के गर्भ के अंदर बंद होने के बाद पता चलेगा। लेकिन यह है कि आज शहर के अंदर एक हलचल भी है, एक उथल पुथल भी है, और एक ही समाज की बात करूं या नेताओं की बात करूं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक देखी जा सका है। तो अब 2 व्यक्ति खड़े हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, मैं बुझना काम पक्का करूंगा। नमस्ते, कैसे है? राम जी, कहाँ से वैसे? मैं जी एक सरपंच जगत सिंह, गाँव मध्य माधवी, हल्का भिवानी। हल्का भिवानी, हाँ जी। नमस्ते। मैं गांव गाला से। अच्छा, तो आज अलग कुछ कराए भाई, हमने तो न्यू सुनी थी एक मीटिंग होने लग रही है राजपूता की। अच्छा, जो राजपूत भाई टिकट लेके आओगा हम उसका साथ शाम तो न्यू आए। अच्छा, और भाई नई टिकट चाहे कोई ले आओ, राजपूत हम उसका साथ। खिला खिला बताओ कि टिकट लिया है तो हमने मिलेगी टिकट, हमने तो मिलेगी कांग्रेस की। लगे ठाकर समाज जिम्मा लिए ना, ठाकर समाज तो दौरे ले रहा है, देखो नहीं किसी ने, देखो नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है। तो ये व्यवस्था है जी, और यो इसका पियारो है, पियारो सब आगे लगा। इसकी तावड़ हमेशा कहते हैं ठीक होनी है, लेकिन तावड़ हुआ पाओगी साथ में कि इसकी तावड़ में ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो पॉसिबल नाम की चीज हो गई किसी नेता के लिए। तो सारथी हो तो चाहे हो, वो तो हो ना। अभी आदत है, आज के प्रोग्राम है, ये बताओ तुम चेहरे चमक में और बया कला रही कोई लाली से चमक भाई। ऐसे भाई राजपूत समाज की पूरी मीटिंग है, और अपने समाज के प्रति मतलब सारे भाई विधानसभा के चुनाव हम भी चाहते हैं कि भाई समाज को टिकट जरूर मिलनी चाहिए, और पूरा समाज अपने साथ है। चलो आजो भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? तो पड़त तो शाम में, तो शाम के व्यक्ति बैठ आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो कुकर आगे कुकर तो 5 साल शशि रंजन परमार रहे हैं लोगों के बीच में। अच्छा, बाकी तो कोई आगू नहीं, वोट पड़े हैं जिस सारे आगे। और विधायक जी तो लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हैं। आरिफ से विधायक जी की टिकट काट दी तो हम निर्दलीय लड़ावा विधायक जी ने। तो शाम भी तैयार है, बहन भी तैयार है, तो शाम तक क्लियर जीते विधायक जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अभी इनका प्रोग्राम आना शुरू हुआ है, लेकिन यह है कि आज का प्रोग्राम कुछ और बया करने लग रहा है। चाहे भिवानी शहर की बात करूं, चाहे मैं राजपूत समाज की बात करूं, तो अब व्यक्ति ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि माइक की आवाज आने लग रही है। यानी एक तबड़ कर एक चेहरा दिखा जा सका है, चाहे उस ओर की बात हो, चाहे इस ओर की बात हो, चाहे आल की बात हो, चाहे समाज की बात हो। तो यह है कि पूरा समाज आज उठ के आ चुका एक मंच के नीचे इसकी बंद गले भी जा। तो नमस्ते। स्वास्थ्य समाज के युवा यहाँ पे किस लिए सभाई का टाइम पे आज हमारा जो ये मीटिंग का एजेंडा रखा गया था, ये हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवी और दूर दराज से आए हुए लोग हैं, और सभी अपने समाज के लिए टिकट की सरकार से मांग करती हैं। जो हमारी सरकार की अनदेखी, जो हमारे समाज की सरकार लगातार अनदेखी कर रही है, वह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ हमारे समाज की टिकट चाहते हैं भैया, हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट। समाज की अनदेखी क्यों हुई? सरकार के द्वारा अनदेखी हो रही है। अच्छा। जो भी है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हम उन सभी पार्टियों से। समाज की अगर सरकार अनदेखी करेगी तो अब की बार भुगतना पड़ेगा सरकार को, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। हम साथ नहीं है, हम फिर वोटिंग हमारे बात हजम को नहीं होता समाज की यार। कैसे मैं सारा समाज से जुड़ रहा हूँ, भीतर से बढ़ रहा हूँ,
अननोन है, मेरी जो चुल तक की दौड़ है समाज के अंदर। तो यार हम एक कहने कहते हो कि इस तरह रोड भी खा लो, टाइम पर तुम खड़े भी उड़े पाओ, मेरा बट्टे को निकता गया, कर तरह सोता गया। ना ना जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कैसे जैसे नाम विदेश को आप बता रहे हो ना कि दूसरी तरफ भी चले जाओ और इस साइड भी चले जाओ, आपके समाज के हम समाज के साथ हैं और अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब दूसरे नाम साइड को नाम लिया। मैं जिस प्रकार कहूँ कि आज भाजपा का भाई एकदम खिलाफ बात करो, और लेकिन ये लोकसभा में थे, राजपूत समाज के ये थे, तो खिलाफत उस टाइम में थी, खिलाफत उस टाइम में थी, लेकिन पूरा समाज भाजपा के अंदर खड़ा पाया था, गलती नहीं करती ना पा खिलाफ थे जी। ना ना आपा तो 30% वाले हैं तो खिलाफ है ना भाजपा का, आज भी खिलाफ आपा तो इस इलेक्शन में भाजपा खिलाफ है जी। खिलाफ वोटिंग करा के पहले भी करी थी, 5 या 6 महीने पहले भी प्रदर्शन कराया था, वो भी भाजपा के खिलाफ था, किसी ने वोट नहीं अब दिए। तो भाजपा विरोध कर रहे हैं। भाजपा आप ये सोचो, थोड़ा हाइप तो धर्मवीर सांसद कितने वोटों से जीतता है यहाँ से? हाँ नहीं, पूरा ऑल ओवर कितने वोटों से जीतता है धर्मवीर? 40,000 से 40,000। पिछली बार कितने से जीता था? 4 लाख से ऊपर जीता था। फिर ये मतलब नाराजगी नहीं दौर क्या है, ये नाराजगी नहीं दौर क्या है? एक तो 4 लाख, फिर भी आपकी नाराजगी खरी है, फिर भी आपके समाज को हर बार वंचित रख दिया जा है यार। सारा की गिनती को नहीं क्या कमी है समाज में। ऐसा है, सरकार कुछ आदमी गलत हर समाज में होते हैं, बकायदा हर मतलब किसी भी लगा लो 100% किसी भी समाज में नहीं होता, ठीक है। उसी तरह से कुछ चंद लोगों के चक्कर में ये नहीं है कि समाज उनसे जुड़ा हुआ है, समाज अपने आप में ही सक्षम है और सक्षम रहेगा, उस चीज की मौजूदगी आज दर्ज भी करवा दी जाएगा। सरकार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी की और कांग्रेस की, हम सभी की कह रहे हैं। अचानक से आपातकालीन बैठक क्यों बुला ली? वो वैसे कुछ समझ हो रहा है, अचानक से आपातकाल बैठक ऐसा है जी। अजय जी, पहले तुम आपको आपके चैनल को और सबको राम राम बोलता हूं। ये जी ये प्रोपगेंडा है ना, ये तो टिकट कट गया है ना, जब चरचराट सा गुस्सा उठा है, मान लो कोई कैंडिडेट मैं भिवानी का हूँ, तो मैं भिवानी की तैयारी करूँ तो मैं भिवानी की वो टिकट मांगूंगा, नू थोड़ी के मैं ले लद्दाख में जाकर चला जाऊंगा, उठा टिकट दे मिलता है, ठीक है ना जी। जो आदमी कैंडिडेट जहाँ की तैयारी कर रहे हैं ना, उड़े की टिकट मांगो और उठे थे लड़ो, उसकी टिकट कट गया है वहां से तो वहां की निर्दलीय तैयारी करो। ये थोड़ी है कि वहां से टिकट कट गया है तो अड़ा जाएंगे, ना ना। जो अड़े कैंडिडेट फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस के हो, हमने पहले हैं। हाँ, नू थोड़ी है कि डम्मी आ जाएगा और अपने तार का चला जाएगा ना। अब एक बात बहुत होता है, आपने बहुत बड़े राणा प्रताप युवा राजपूत सेना से बोल रहा हूँ जी, अपना जो फैसला वो आप बोल लो हो, वो अच्छे व्यक्ति बोल लो हो, लेकिन बात पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से अगर आपकी समाज की बात है, भाजपा पार्टी समाज के व्यक्ति को टिकट दे देती है और कांग्रेस नहीं दे देती है, तो क्या फिर रहेगा समाज का, क्या बातें रहेंगी फिर? नहीं ऐसा है जी, देखो जो मान लो हम जिस भैया से जुड़ रहे हैं, हमारे पर्सनल लाइजन है, हम तो उसने चाहेंगे जी, नू थोड़ी है कि दूसरा आदमी आकर टिकट दे दे, सरकार थोप देगी भाई जन, ना ना, समाज फिर 3 गुटा में बट जाएगा। तो वह बुद्धि सूर्या, मेरा सवाल तो वो आगे सवाल मेरा वो समाज फिर जो एक चीज बताओ जी, नहीं, आप एक चीज बताओ, आप सवाल दोबारा करो, आपने जो अभी किया है, आपने जो बोला है टिकट दे तो कह लो। सरकार हमारे समाज को टिकट देती है, समाज के किसी भी हम मतलब हम उसके भाई के साथ है, जो जिसको टिकट दी जा रही है, हाँ, समाज के पार्टी के साथ नहीं है, हम सिर्फ उस भाई के साथ हैं। मैं पार्टी सवाल किया, मैंने पार्टी का सवाल ये किया है कि बाई चांस इत्तेफाक से कांग्रेस के अंदर आपको समाज को टिकट ना मिले, भाजपा से मिल जाए, तो फिर आप लोगों का जो विरोध भाजपा करते हैं वो भाजपा के प्रति परसेप्शन बदल जाएगा। भाजपा के प्रति हमारा पर्सनल है, व्यक्तिगत है, पर हमारे ये नहीं कि जो हमारे समाज से खड़े हम उसके साथ है, चाहे वो कांग्रेस से है चाहे वो बीजेपी से है, उस आदमी का विरोध नहीं है। बटेंगे बिल्कुल, ठीक है, तो आपका क्या हाँ बिल्कुल बटेंगे जी। ऐसा है कि देखो हमने जो प्रोपगेंडा में हमेशा मुंह फेस टू फेस बात करता हूँ, जो प्रोपगेंडा रचा है ना, जो मान लो मेरी टिकट कट गई तो शाम तक, दर्द नेता का है, दर्द के आदमी का है, दर्द किसका तरह है? टिकट कटनी का दर्द हो रहा है, वो हमारा दर्द को नहीं हो रहा आपको लगा यार। हाँ, हमारे हम सरकार से मांग कर थोड़ा सालात है, अगर फिर तो उनका बेचारा करिए उसके छाती में पैर धर के कैंडिडेट कौन है? हैं कितने मालूम आपको? कांग्रेस के सैंकड़े हैं, समाज के जो भी है सब कोई भाई ऐसा है हमारे पर्टिकुलर आदमी नाम ले यार। समाज में ना खड़ा करते तो मैं खड़ा हूं, कोई नाम को नहीं, किशन कोई नाम को
समाज का व्यक्तित्व होना चाहिए। हाँ, जी, बिल्कुल। समाज इसीलिए इकट्ठा हुआ है कि समाज टिकट की मांग के लिए इकट्ठा हुआ है। हम टिकट मांग रहे हैं बस। भाई बना उल्टी राह घुमाओ था यार। हाँ, हाँ, बात सिर्फ वही है जी, हम टिकट की मांग कर रहे हैं। हम जो डिजर्व करते हैं हमारे समाज के, उनको टिकट दे सरकार बस। आपको सिर्फ एक बात एक ये अभी ये भी बोली थी 5% 10% तो अलग भी चलते हैं, 90% एक साथ चल रहे हैं, तो 5 या 10% को आप क्यों गिन रहे हो? भाई गिनती तो ये चीज- गिनती तो प्रत्येक आदमी की होगी, प्रत्येक तो आदमी वोट की, देगा वो गिनती होगी, ऐसी बात नहीं। जैसे कि और भी कैंडिडेट ना जी बिल्कुल। बताओ क्या है जितनी है कि हार की बात करते हो। हाँ, ये हमारे गुरुजी है। सबके बात सुन लेते हैं। हाँ। अब एक मेरी बात सुने कि समाज आपका क्या है कि आपने समझा हुआ है कि समाज के व्यक्ति को टिकट मिलती है ना, तो समाज को उसको साथ में तन मन धन से आना चाहिए। और एक मिनट, और आप बात कर रहे हो अब आप एक किसी अपने व्यक्ति तक आपके व्यक्तित्व के ऊपर आप अपने नेता के लिए बात करने का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो एक कार्यकर्ता हो चाहे भाईचारा हो, अपने भाई के लिए अपने नेता के लिए वो परिपक्व होना चाहिए है। आप भी सही हो, ये भी सही है, लेकिन आपके समाज ने मांग ये रखी है अब हमारे समाज से किसी को टिकट मिल जाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तो हम भाजपा राष्ट्र समाज है वो बढ़ चढ़ के उसका साथ देना का काम करेगा। नहीं ऐसा है अजय जी, ये बस वाला ना उड़ जावे। मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल उड़ जाने वाली बात को नहीं। जो आदमी पर्सनलाइजन है ना वे तो ऐसे ही बोलेंगे भाई वो कर दो वो कर दो। पर्सनल के यार आज की बात है यार, समाज की बात है भाई साहब। समाज की बात है। मेरा कैसा हुआ भाई नु कुछ सामान ले मन टिकट मिल गई, हाँ। मन ने हाँ, मेरे तेरे लिए गले हाँ बस ये तेरे बात गले लग जाओ भाई। वैसे तेरी तैयारी तो शाम की करेगा तो शाम में लड़ेगा तो जाके ये चीज तो अरे बता। थोड़ी कटेगा आजा भाई। ना यह तो बात की बात है। ऐसा है अजय जी, ये समाज इकट्ठा हुआ है समाज की पीड़ा को लेके। समाज की जैसे जैसे टिकट कटती है वैसे वैसे काम करेगा। अच्छा, हाँ, साथ ये नहीं करता, भेदभाव नहीं कर रहा। जो भी समाज के लिए आगे आगे टिकट ले आएगा बढ़िया होगा। समाज की जो आवाज़ उठाएगा समाज उसके साथ है। तो आज जो टिकट के लिए इकट्ठे हुए हैं और इधर उधर की बातें नहीं है। अब जी इस भाई ने कौन सा समझा हुआ है कि ये समाज से दो टिकट किस तरह मिल जाएंगे? ऐसा है जी, देखो जो राजनीतिक लोग है ना उनकी कुछ अपनी सीमाएं होती है, लेकिन समाज ये सच्ची बात है कि बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, लेकिन लोकसभा के अंदर करीब 30 से 35% राजपूत समाज ने कांग्रेस को वोट आपका किया। तो शुरू से रहा है कि आपने 30 बार भिवानी का तो इतिहास रहा है कि राजपूत समाज ने बनिया समाज की अगुवाई करके एमएलए बनने का काम किया है, ये बात हुई है। लेकिन ये है कि पूरा हरियाणा में भी जो संघर्ष समिति के बैनर नीचे है ना राजपूत समाज विरोध में ही है कांग्रेस। ये तो देखो टिकट वितरण है, जहाँ समाज के व्यक्ति को मिलती है ठीक है भाई, समाज की तरफ आदमी लुप्ता, हर आदमी लुप्ता अपना का, पर हकीकत ये है कि राजपूत समाज अब बीजेपी से अलग होने लग रहा है और हम चाहते हैं कि किसी का भी कोर वोट बैंक नहीं रहे। अगर उसको बांट के उसको परोस के रखना है तो अब समाज की तरफ भाजपा पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो वो ध्यान देना शुरू कर ले। आपकी मांग ये है? ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी, ये कड़वी सच्चाई है, वो कभी भी राजपूतों को हरियाणा में तवज्जो नहीं देगी, ये सच्ची बात है, क्योंकि उसकी एक अपनी लड़ाई चल रही है। अब उसके अंदर इतने धड़े हो गए हैं, कहीं तो मनोहर लाल खट्टर है, अब जो नए सीएम आए वो अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, विज अलग बैठा है, वो खुद अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने कोई मतलब ही नहीं है, वो पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे। आप आज अपना खेमा भी अगला सीएम आज लगे को नहीं कि समाज लेट हो गया है तो मिलना पड़ेगा हमें। ऐसा है जी, बहुत लेट जाके कि ऐसा है जी, समाज के लोग तो ये रहते हैं। अच्छा, जब चुनाव होता है, ये तो चुनाव की आपने पता है, ये तो मौसम है चुनाव का, इस मौसम में हर समाज प्रेशर भी बना होगा, अपने लाइजन का इस्तेमाल करता है। और हकीकत ये है अगर समाज पीड़ा समाज को होगी, समाज उठ गया होगा ना, चाहे कोई भी समाज हो, तो सरकार झुकती भी है। तो समाज इसलिए तो समाज का बदली भी गई है तो सीटें, समाज सीट का देने के बाद भी बदली गई, टिकट देने के बाद भी बदली गई थी, समाज- और यही हरियाणा में होगा, टिकट बदली जाएंगी, आप बता दिए। तो समाज का व्यक्ति तो अगर समाज की सही ढंग से लड़ेगा तो समाज तन मन धन से साथ देगा। ऐसा है जी, राजपूत ये समाज ना? का प्रभाव और समाजों की तुलना में हमेशा ज्यादा रहा है, इसलिए अगर वो एकता से काम करेगा तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। झुकना ही पड़ेगा। बात सवाल तो मेन आ गई। चलो जी और बता दो कि भाई युवा भी आ रहे हैं, तजुर्बा भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। अब 2-3 व्यक्ति वहां पे खड़े हैं, बुझने का काम पक्का करूंगा कि सर आज अचानक से आपातकालीन समाज ने यह बैठक क्यों बुलाई है, क्योंकि जरूरी है। अगर ये लोग नहीं बताने का काम करेंगे तो मैंने बताओ कौन कहा कि आज की जो आपातकालीन बैठक है वो किस विषय पे है, क्या मुद्दा है, क्या सिस्टम रहेगा, क्योंकि ये वो व्यक्ति तो है जी। भाई साहब आपको मैं नमन करता हूँ क्योंकि मैंने आपकी जो चुनाव था ये नगर परिषद वाला, उसमें मैंने आपका अनुभव देखा, मैंने आपका
तजुर्बा देखा, मैंने आपका व्यक्तित्व देखा, ये देखने लायक चीज थी इस शहर के अंदर। आऊँ भाई फिर पर इसके ऊपर। धन्यवाद अजय जी, आपने इतनी तारीफ की। आप लाए मैं एक समाज का एक अंग हूँ। आज भी समाज की एक कॉल तत्काल आई। विषय जैसा कि आपको पता है कि चुनाव का मौसम है, आया हुआ है। तो विषय क्या है उसकी अभी बैठक में उसमें चर्चा होनी है। जहाँ तक मेरी सोच है कि राजपूत समाज अपने अधिकारों के लिए अपना जो प्रतिनिधित्व है उसके लिए एक काफ़ी समय से मांग कर रहा है कि हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो लगता है वकील साहब अब की जो सरकारें हैं वो ऐसी गलती नहीं करेंगी, अब राजपूत समाज को तो वो तो देनी पड़ेगी और दी जानी चाहिए। देखो, मुख्यतः दो दल हैं, कांग्रेस बीजेपी, और दोनों दल जैसे उनकी भावना है, इन दोनों दलों के साथ समाज के काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों दल जो समाज का प्रतिनिधित्व बनता है। एक दिन की अगर बात करूँ तो एक सोशल मीडिया पे एक चीज चल पड़ी है, सुबह से चल रही है 12 बजे बाद के, कि आपके समाज के सचिव परमार रंजन परमार को टिकट मिलेगी। ये बात वास्तविकता है? अगर क्या लगता है आपको? शशि परमार जी की टिकट फाइनल हो चुकी है तो उसके लिए पूरा समाज भी चर्चा भी वैसे ही सर ये बधाई का पात्र है, क्योंकि समाज काफ़ी समय से ही संघर्ष कर रहा था और पीछे लगातार राजपूत समाज का लगभग रुझान भी बीजेपी की तरफ से काफ़ी समय से रहा है। और मैं चाहता हूं कि समाज की अगर कोई नाराज़गी है तो उनको जो उचित नेतृत्व है, प्रतिनिधित्व है, वो देकर वो नाराज़गी दूर की जाए। और समाज से हम पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है और राष्ट्रवाद के लिए कार्य करती है। वकील साहब ये जो खुशी की लहर समाज में दौड़ेगी, क्या आशा आपको? भी फैसला होता है, जब वीके सिंह को कहीं से चुनाव लड़ाया गया तो पूरे हरियाणा में उसका असर देखने को मिला था कि हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऑफिसर को यूपी से चाहे चुनाव लड़ाया गया, तो शशि परमार को अगर यहाँ से प्रतिनिधित्व मिलता है, चुनाव लड़ाया जाता है भारतीय जनता पार्टी से, तो इसका ये मैसेज एक पूरा प्रांत में जाने वाला। तो समाज एक तैयार रहेगा जिस प्रकार से नगर परिषद अंदर तैयार था उसी प्रकार से अब यहाँ भी समाज लगभग तैयार रहता है। समाज हमेशा एक रहता है। ये कुछ समय के लिए नेताओं की लड़ाई होती है, क्योंकि नेताओं अपने क्षेत्र से अपने अपनी पार्टियों से एक उनका एक हेल्दी कंपटीशन होता है और वो होना भी चाहिए। कह सकते हैं वकील साहब आपकी बार जो बेड़िया थी, राजनीतिक बेड़िया टूटने जा रही? देखो, पहले भी अजय जी राजनीतिक बेड़िया नहीं थी, लेकिन एक समाज की एक विचारधारा है। राजपूत समाज हमेशा दूसरों की अधिकारों के लिए लड़ा है। आप पुरातन काल में देखोगे तो महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, उन्होंने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। आज भी राजपूत समाज की एक जो सोच है वो राष्ट्र निर्माण की सोच है, और राष्ट्र निर्माण के लिए हम कार्य करना चाहते हैं। सारा समाज, राजपूत समाज के अंदर कोई पंचायती दिखा देता हूँ आपको। रही दादी बच्चा बोली का इतना कड़वा है कि आग लगा कर्जा पड़ दे है, बोल तो है, और दिल का इतना मीठा है कि मेरे हिसाब से इस तरह वो धरती पे कोई नरम आदमी नहीं होगा, यानी इस तरह बड़ा कोई भाईचारा निभाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ये कभी अपने आप को नू नहीं कहता मैं राजपूत हूँ, कभी नू कहता मैं संजय हूँ, भैया क्या करा, हाँ भाई मैं थारा भाई बंद हूँ। तो आपको भी नमन है। तो अब की बार आज की आपातकालीन जो अचानक से पंचायत को हुई है समाज की, ये क्या लेके संजय भाई? देखो, कांग्रेस ने मिलो चाहे बीजेपी ने मिलो, राजपूत ने टिकट मिले पूरा सहयोग करेंगे। तो कि मैं आस लगा कि मिलने वाले की दूर तक बात गई है, मिलेगी तो, और नहीं तो अपना देखेंगे कोई और है? फिर अपना देख सको। अब एक व्यक्तित्व और मिलो कि तिगरानत है और भाजपा के लिए आन बान शान है। तो आज तो बेड़ा होगा, अंदर की बात तो सारी बाबले रहोगे कि तगड़े व्यक्तित्व के धनी है। आप तो बताओ आज फिर क्या बाबली है और समाज ने अचानक से आपातकालीन बैठक क्यों बुलाई? ये आज बैठक बुलाने का एम आज ये है कि राजपूत बरादरी को भाजपा इग्नोर ना करे और ज्यादा से ज्यादा समाज ने मेरा पार्टी का कि टिकट थाना हाथ में ली नहीं, टिकट तो अभी क्लियर नहीं हुई। तो समाज ने टिकट इस निशाने वाली है, अब सीट बदलने का टाइम आ रहा है, तो ये माहौल तो नहीं बनेगा। समाज मेरा पार्टी का इसलिए समाज पूरा उठ के समाज पंचायत में आपातकालीन बैठक आ गया।
खैर अभी तो टिकट क्लियर नहीं हुई है। समाज का यही है चलेगी ऐसी कि नहीं और बया कला समाज की तो अलग सिक्की चल मुंह सारा मुस्कान आ रहा है यानी कि तो कि करके आए हो और मेरा बट्टा है मेरा के बट्टा वो बता दो। वैसे तो आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप हमारे आज आप बताओ कि आपकी बात का एक परिचय जाएगा। जो भगवान करेगा वो अच्छा करेगा। भगवान कर दिया कि अच्छा भगवान अच्छा करेगा, कर दिया बिल्कुल अच्छा करेगा, अच्छा तो करेगा। सीट और कुर्सी बदल चुकी है आपकी बार मान सकते हैं। देखो राजपूत समाज की मांग है और राजपूत समाज को यदि टिकट नहीं देगी तो बिल्कुल खुले में आकर के विरोध करेगा राजपूत समाज। चलो थैंक यू। लेकिन बात कुछ आपने बताई को नहीं तो और व्यक्ति तो आए हुए जी तो वहाँ पे मोनू देवसर आया हुआ है। अब ये व्यक्तित्व का धनी है और इसी युवा को अगर मैं IAS भी कहूँ तो भी छोटी वाली क्योंकि IAS वर्ग की पढ़ाई कर रहा है तो मेरे लिए तो IAS वर्ग है क्योंकि जब भी मैं फंसता हूँ तो मेरा व्यक्तित्व हमेशा मेरे लिए ढाल बन के काम करने का काम करता है। तो व्यक्तित्व का धनी ये भी होगा देवसर से है, माता जी जिला परिषद है जी है तो बस अब अचानक से आपातकालीन समाज को पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार भाई और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जनता के मुद्दे हमेशा आप उठाते रहते हैं। आज की मीटिंग जो है वो इसलिए उठाई गई है, ये राजपूत समाज से संबंधित मीटिंग है कि किस तरह से राजपूत समाज की अनदेखी लगातार जो राष्ट्रीय पार्टियां कर रही हैं। संजय सिंह जब विधायकों की हम बात करें तो संजय सिंह विधायक रहे, संजय सिंह की टिकट आज लगभग कट चुकी है। मन मोनू लगा कुछ झूठ नहीं बोलते बात सटी तरह से मेरा बात है। हाँ। आज मनोनु लगा समाज की जो चेहरे की खुशी है वो कि और बया कला रही है इस शहर का कि कायाकल्प होना रही है या वातावरण चेंज होना राजनीतिक चेंज दिख रहा कि सुसाहट चल रही सोशल मीडिया पर बात चल रही है तो लगता नहीं कि आपातकालीन बैठक इसलिए बनाई तैयारी कर लो कि टिकट भी आगे सारा होता तैयार है। झूठ नहीं बोलते बात सच्ची बताना कि चल रहा है सिस्टम। आज 5 सितंबर है। देखो मैं पिछली बार 2 टिकट तो कांग्रेस ने दी थी राजपूत समाज को और 4 टिकट दी थी बीजेपी, लेकिन उसमें भी क्या करते हैं कि मान लो राजपूत समाज को टिकट तो दे दी और ऐसी जगह से दे दी जहां से वो बीजेपी जीत ही नहीं सकती। ये भी बड़ा गेम होता है इनका। तो अब शशि परमार जी हैं जैसे ये अपने तो शाम से तैयारी कर रहे थे, अब किरण चौधरी जो है वो तो बीजेपी ज्वाइन कर गई और सीधी सी बात हमारी सुप्ति चौधरी चुनाव लड़ शशि परमार की कांग्रेस तो शाम छोड़ के भिवानी हो रही और पूरा समाज आया हुआ तो कुछ मैसेज दिया होगा। सीधी सी बात ये है कि जो क्योंकि भिवानी भी जो है जो प्रो बीजेपी एक सीट है और समाज का अच्छा प्रतिनिधित्व भिवानी में भी है तो शाम में कह सकते हैं कि आपकी कुर्सी परिवर्तन दिख रहा चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे नेताओं के अंदर हो तो बिल्कुल देखिए जो लड़ेगा नहीं अपने होके लड़ेगा नहीं उसको कभी हक भी नहीं मिल सकता। आजा भाई तुम खड़े हो ये भी पार्षद है जी। अब ये भी व्यक्तित्व का धनी है क्योंकि ये बड़ी शिद्दत से आवाज उठाते हैं शहर के लिए और वर्तमान के तो आज की चेहरा बदला लग गया समाज का नेता भी बदला लग गया है यानी काम तो वहाँ पे करना चाहिए नमस्ते वहाँ पे करनी पड़ेगी काम जब होंगे। लेकिन आज सुभाष तंवर शशि परमार के पास बैठा है महापंचायत के अंदर बैठा है तो ये कुर्सी पर परिवर्तन होगी या राजपूत समाज भड़क लागी टिकट साला हाथ मार टिकट साला जेब मारी। ऐसा है जी माननीय हमारे जो पूर्व विधायक शशि परमार जी 10 साल से मेहनत कर रहे हैं तो शामिल के में अब भी जब टिकट नहीं मिली जब पहले टिकट दावेदारी थी नल्लो शेखर जब विधायक रहे उसके बाद में पिछली दफा खुशी की नहीं और बताना रे टिकट जेब मारी है और बस आप समाज तैयारी कर लो क्योंकि यह जो मीटिंग है आज की नू लग है कि ड्यूटी जाने का टाइम आया है कि तैयारी कर लो टिकट जेब मारने की सोशल मीडिया चल रहा ऐसा है भाई कि पिछली बार थोड़े वोटों का डिफरेंस रहा था और एंड टाइम पे इनको टिकट मिली आपकी बार बहन पूरी करेगी नहीं आप भिवानी तो क्या पूरे प्रदेश के जो राजपूत है वो एक इकट्ठा होकर के सभी मुद्दा उठा रहे हैं 12 से 13 टिकट मांग रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो बयानी का कुर्सी का परिवर्तन दिख रहा है या क्या दिख रहा है? बिल्कुल है ना बात एक टिकट हमें जरूर मिलेगी जी वो भिवानी की बात कर रहा हूँ कुर्सी की बात कर रहा हूँ एमएलए की कुर्सी मिलेगी बदलेगा या नहीं चेहरा तो शाम से यही रहेगा हमारा तो शाम से भिवानी से नहीं तो शाम से बयानी करा है बच्चा बयानी बुलावा है क्यों तो एक स्थान है ये एक राजपूत धर्मशाला है और यहाँ पे ना सारी चारों तरफ के आदमी आ सकते हैं इस वजह से सोच के बैठा हुआ ऐसा है कि देवसर गांव भी लगता है कितना खड़ा है हाँ जी कितना खड़ा है मैं राजपूत समाज के साथ खड़ा हूँ राजपूत समाज और राजपूत समाज को लगा खुशी आए खुशी आएगी जरूर आएगी उम्मीद आगे बैठा है बुजुर्गों का तजुर्बा नमस्ते तो आज का तजुर्बा क्या बयां करा है समाज के लिए क्या मैसेज दिया है आज का टिकट बदलेगी अगर किसी नेता के लिए टिकट मांगनी थी समाज में महीने 2 महीने पहले तैयारी करनी हुआ है बिगुल बदलना है टिकट मांगना क्यों है ना एक यूथ सा करना पड़ा है
तो आज समाज ने कि ये ला के आया है और उसकी तैयारी है जब लेट जाके समाज की लेट मांगता चल पड़े। देखिए, सबसे पहले तो आपके एजेंसी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो आज की मीटिंग है, ये सेम ऐसी मीटिंग है पहले 2 बार कर चुके हैं। राजपूत समाज पहले भी 2 बार इकट्ठा हो चुका है। 25 तारीख को मीटिंग की थी, उसमें हमने मांग की थी, राष्ट्रीय पार्टियों से मांग की थी कि हमारी हरियाणा में टोटल 12 से 13 और यहाँ पर भिवाड़ी, महेंद्रगढ़ और दादरी, इसमें हमने 3 सीटों की मांग रखी थी। 3 सीटों को 3 भी नहीं, अभी शशि रंजन परमार जी ने 5 साल तो साहब लोकसभा में, इसमें विधानसभा में इतना काम किया, सब जानते हैं। हर आदमी की जबान पे था, हर आदमी के दुख सुख में सब जगह शामिल रहे और काम भी करवाए लोगों के। अभी लास्ट टाइम पे आकर के नए और चेहरे शशि परमार का तो शाम से भिवानी आना, ये संदेश क्या है सर? अचानक से सभी दर्शकों में तरफ से राम राम। हम बीजेपी पार्टी से यही गुजारिश करते हैं रामू भाई, अगर उनको तुसाम हल्का से टिकट दी जाए और बहुत कर्मठ बढ़िया उम्मीदवार है बीजेपी, शशि परमार जी को टिकट दी जाए और राजपूत समाज आज इकट्ठा हुआ है, हम एक साथ हैं। साथ टिकट नहीं मिली तो उसके बाद हम शशि परमार जी को निर्दलीय तो से नहीं दिए, मान लिया ये उनका वो हो गया, तो भिवानी से तो एटलीस्ट दो। आपके समाज के नेता, आपके समाज का व्यक्तित्व, आपके समाज का व्यक्तित्व और आपके समाज का प्रत्येक व्यक्ति आज ये मांग है तो सामने बहनी चाहिए, बहनी मतलब मिलनी पक्की चाहिए। हाँ, मिलनी पक्की चाहिए। हमारा अगर बॉयकॉट किया गया तो हम विरोध करेंगे, पूरा राजपूत समाज विरोध करेगा। और ये इन सारी लेकिन आज पंचायत का कि आवाज तो नहीं बताओ टिकट ले आए तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम तो पहले से ही अपनी डिमांड कर रखी है, पहले से की हुई है। और वहाँ तो साहब में इन्होंने नहीं किया तो एटलीस्ट भिवानी मत करो। चलो जो तो करनी पड़ेगी। आज तक चार लाल लेकिन और बया कर ला रही है जो तो बताओ जो राज के आज समाज के अंदर एक चेहरे पर चमक अलग दिखी जा रही है। नहीं, वो सारे आज सारे समाज की मीटिंग है। हमारे समाज के प्रधान ओमवीर जी ने सतीनों ने मीटिंग बुलाई है और इसमें मुझे भी आदेश हुआ, समाज की मीटिंग है तो उसमें मुझे भी आने का मौका मिला है। अलग छोड़ के आड़ा मीटिंग में और आदेश पार्टी का आया है या क्या पार्टी का समाज तैयारी कर रहा है, क्योंकि बताने टाइम आ गया। नहीं, समाज की आज मीटिंग है उसमें मैं आया हूँ। समाज की चिंता जायज है कि भाई समाज जो यहाँ इन तीनों जिलों में भिवानी, महेंद्रगढ़ और भिवानी भाषण दे दो व्यक्ति खड़े हैं, बाद में बात करें 5 मिनट। सारे नमस्ते भाई। आज जो उल्टी गंगा कुकर पार चढ़ ला रही है तो शाम की बहने आ गई गंगा दिखा लागी भी है, जो राम किशन भाई जो सोता क्यों ला रहे बता दो। ऐसा भाई अजय भाई, पहले तो आपका धन्यवाद का। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ में किसी राजपूत को टिकट नहीं मिल रही। अच्छा, बीजेपी आज टिकट अपनी अनाउंस कर रही है तो उसमें किसी का नाम नहीं है। तो हमने 2 घंटे के शॉर्ट टाइम में ये मीटिंग बुलाई है। मेन आदमी है, जिला पार्षद, सरपंच, MC, नंबरदार, मेंबर तो मौजूद आदमी बुलाए हैं। तो या तो पार्टी हमें खासकर बीजेपी या तो हमें टिकट दे या भिवानी में तो राम बुजुर्ग आदमी है, तजुर्बा है, अभी उतना बुजुर्ग कैसे कहाँ बड़े बड़े नेता बैठा है। नू बता दे 5 तारीख में अचानक से जिम में आया है, समाज के पास कोई मैसेज आया है या फिर एक अगले की तैयारी करी है या क्या तैयारी करा रहे हो कि अचानक से 4:15 बजे सारे समाज इकट्ठा कर दिया या अचानक से 5 सितंबर को? ऐसा हमें पता लगा कि टिकट फाइनल होने लग रही है, आज डिक्लेयर हो जाएंगे, इसलिए हमें शॉर्ट टाइम में ये मीटिंग बुलाई है। जरूरी है। तो अचानक से 4:15 बजे समाज इकट्ठा हो गया अचानक से। क्या अचानक से मतलब? अचानक से हो जी, अगर भाजपा में 2 दिन पहले किरण चौधरी आने के कारण शशि रंजन की आउटपुट को 5 साल इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी, लेकिन एकदम उनको है ना टिकट से इग्नोर कर दिया गया है। हम इसका पूरा बाइकाट करते हैं। हमारे 6 हल्के हैं, हम 6 हल्कों में अगर टिकट बाइकाट करो कुकर हो सुने शशि परमार तो सोशल मीडिया पर नाम तो न ला रहा है का शशि परमार का
हमें टिकट दी जाए। हाँ अपनी टिकट मिल गई बहन थे कहते यह मीटिंग कहते यह एक मिनट कहते यह मीटिंग वहाँ तो नहीं है तो सोशल मीडिया की खुशी देख के सब सारा इकट्ठा होने की तैयारी कर लो चुनाव का वक्त आ गया नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो सुनने में आया है कि टिकट को इग्नोर कर रहे हैं। अगर राजपूत समाज को नहीं दी तो हम बाइकाट पूरे हरियाणा में करेंगे। सब नाम चल रहा है नाम चल रहा है मीडिया में तो यूट्यूब में चल रहा है या वो चल रहा है इस बात का असलियत नहीं पता है। लेकिन मुझे मेरा विचार है भाई समाज टिकट मांग रहा है। सीधी बात क्या है दे दो कहीं से दे दो भिवानी दे दो फिर हम बाइकाट करेंगे। अब 2 लट बचेगा लट बच गया बचेगा जिला क्या। भाई साहब नमस्कार जो अचानक से 4:15 बजे समाज इकट्ठा क्यों करोगे आप 5 तारीख न समाज ऐसा है जी कि जैसे भिवानी से है ना तो शाम से तो सुरुचि की लगभग फाइनल है। अच्छा शशि परमार जी ने तो शाम में मेहनत कर रखी है 5 सालों से। मेरे ख्याल में हरियाणा में जितने भी विधायक हैं और उससे सबसे ज्यादा मेहनत इसने कर रखी थी वहाँ और वहाँ सुरुचि की तय कर दी गई। लेकिन बीजेपी का पुराना कैंडिडेट है ये तो इन्होंने कहा था अगर वहाँ से टिकट नहीं मिलेगी तो मैं अपना इंडिपेंडेंट लड़ूंगा वहाँ से तो शाम से। लेकिन उन्होंने सर्वे करके भिवानी से इसको आश्वासन दिया है भाई आपको भिवानी की टिकट देंगे। लेकिन समाज का ये कहना है अब ये फैसला ही है इनका लेकिन भिवानी से देते तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। टिकट मिलनी चाहिए पर भाई साहब आप बुजुर्ग के वहाँ भी युवा है और आपकी सोच बड़ी बारीकी वाली राजनीति के परख रहते हैं तो लगता है कि अब की बार जो समाज इकट्ठा हुआ है इसमें बदलाव दिखने लग गया क्योंकि वो जो समाज है ये समाज उठा खड़ा पाया करता और आज अचानक से ये पूरा मेरी बात सुनो पहले जो शुरू में कैंडिडेट था ना भिवानी से था विधायक जी जो अपने शशि परमार जी थे। शशि परमार जी भिवानी से पहले लड़ना चाहते थे और उन्होंने लास्ट जो वो टिकट की जो फाइनल हुई थी वो तुसाम से हुई थी उनकी। फिर उन्होंने तुसाम में अपना क्षेत्र समझ लिया था वहीं उन्होंने मेहनत की थी जितनी मेहनत वहाँ कर रखी है ना इतनी मेहनत भिवानी में भी कर रखी है। अब आप ये नहीं कह सकते भी तुसाम का भिवानी आ गया भिवानी जिला ठाक लिया गया राजपूत समाज का। अच्छा जी वहाँ पे आ गया जितना इसको तुसाम में लोग चाहते हैं ना सेम उतना उससे ज्यादा भिवानी में चाहते हैं। अच्छा जी महिला शक्ति आई हुई है नमस्ते आप क्या प्रधान है ब्लॉक में पहले नमस्ते जी तो नमस्ते आज लोग करे समाज एक कानी मीटिंग कर लगे अब तो भाजपा के कार्यकर्ता भी हो कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता हो और नेता भी अलग अलग तो जाया करते आज की में। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है हम भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हमें अब लग रहा है कि हमारे समाज की कहीं ना कहीं भाजपा में अनदेखी हो रही है। अच्छा। तो अपनी उस अनदेखी के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे और दूसरा बात और भी कहना चाहूंगी जैसा कि हमारी महेंद्रगढ़ भिवानी में विधान लोकसभा है इसमें बोलते तो यूं कि 30% महिलाओं का है लेकिन यहाँ पे एक सीट पे महिला भी अपनी दावेदारी ले सकती है लेकिन महिला को हमारी को ना देके अगर किसी भी भाई को मिलती है राजपूत समाज को हम सभी मात्र शक्ति उस राजपूत समाज के भाई के साथ है। लेकिन हम अगर हमें नहीं मिली हमने पहले भी किया है हम आगे भी बगावत करेंगे जी बिल्कुल। हाँ जी परिचय बिमला परमार जी महिला मोर्चा। अच्छा भाजपा से आप? हाँ जी बीजेपी से और बीजेपी हम सभी बीजेपी से ही हैं। अच्छा हाँ जी हम बीजेपी से मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं शुरू से ही और करते रहे हैं और अब समाज की बात आ गई ना तो समाज के लिए हम राजपूत समाज को टिकट से कहीं से हम ये नहीं कहते कहीं से हमारा समाज का मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पर नाम चलना ला रहा है चल रहा है जी बेटा आपने क्या हुआ नाम चल रहा है लेकिन हम ये नहीं मना कर सकते चल तो रहा है लेकिन क्या नाम चल है नाम तो मतलब क्या पता कि किसका क्या चल रहा है। नाम तो हमारी बतावेदारी शशि परमार जी तो शाम से ठोक रहे थे लेकिन वहाँ पे आके किरण जी कांग्रेस से आई बीच में कूद गई अपनी राज्यसभा में भी चली गई अपनी बेटी को वहाँ ले आई तो ऐसा नहीं है कि दाल भी उनके बात भी उनके ये हमारे समाज की अनदेखी हो रही है। अब जैसे 8 साल से ये मेहनत करते तुषार हल्के से तो टिकट किसी को इनको शशि परमार को मिलना चाहिए राजपूत समाज को तो इसका बीजेपी को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हाँ बस 5 तारीख चुनाव की डेट है महिला शक्ति है। अब 5 तारीख को इन्होंने के चाहे इसको शक्ति प्रदर्शन कहें चाहे नेता के प्रति प्रेम कहूँ लेकिन ये है कि कुछ न कुछ तो आज बया होगा राजपूत धर्मशाला के अंदर से
तो क्योंकि आज पंचायत भी है, समाज भी है, नेता मौजूद है, सब चीज देखी जा सका है। तो देखते हैं कि क्या फैसला होता है। लेकिन ये है कि आज की 5 तारीख की मीटिंग कुछ अलग ही संदेश दे रही है। अब अजय तो हमें लगा खुद दावेदार था, तू कुकरा अड़ा रहे हैं। देखो पार्टी टिकट देगी तो मैं तो आज भी एमएलए का दावेदार हूँ, पार्टी टिकट देगी तो लड़ने लेते यार, मैं तो आज भी वही बात है। 5 तारीख को किस टिकट याद आओ हमें बात पूछो। देखो मार तो पहले भी टिकट याद है, हमें तो मांगना रहे टिकट, तो टिकट हम मांगने लग रहे। देखो पार्टी ने देखो शीर्षक नेतृत्व जो फैसला लेगा वो तो देखो उन्होंने शशि भी तो शाम तो बहनी आ लिया। देखो शशि को भिवानी आना, देखो शशि का अपना घर क्षेत्र भिवानी बीच में, इसका फायदा मिलेगा। देखो बीजेपी की सीट पे हो तो बीजेपी की राजनीति करते हैं, हम कांग्रेस की राजनीति करते हैं। तो आज समाज के संदेश लेके जागा के देगा। 5 तारीख होगी, दिन तो 25-30 रह गए होंगे। कोई नहीं है, दिन तो चाहे 10 रह जाए, हमारे को टिकट चाहिए। बिट्टू आप तो करनी पड़ेगी। आपके बड़े भाई साहब हैं, चाहे वो सो अलवा सकिन है, रामकिशन जी हैं, और भी बड़े बड़े चेहरे हैं। तो कभी उस समय लाला जी दिल क्या करते, आज वो चेहरे आड़ नहीं दिखने लगे, छोटा भी पट्टन लग, मैं सुनने को ना लग रही है बात यार। पूरा समाज हमारा एक है। अच्छा, हम अपनी एकता दिखाएंगे। हमारे शशि रंजन परमार जी को अगर टिकट मिलती है, आज जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे, चल रही ना ये चुनावी विषाद है जी, खेल तो खेल है। अच्छा, पूरा समाज हमारा एक होके बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ेगा, चुनाव जीतेंगे। तो ये अच्छी लड़ाई लड़ने को तैयार है। नमस्कार। नमस्कार जी जी। आज की आपातकालीन बैठक का उद्देश्य क्या समझे? आज की आपातकालीन का बैठक का उद्देश्य ये समझे कि जो हमने बार बार राष्ट्रीय पार्टी को चेताया है, हमने पहले तो उनसे निवेदन किया कि हमारे समाज की लोकसभा की तरह इस बार विधानसभा में अनदेखी ना हो, और निवेदन करने के बाद फिर हमने जो ये विधानसभा चुनाव नज़दीक आते गए, हमने उनको चेताने का काम भी किया। 25 तारीख इसी संदर्भ में 25 अगस्त को हमने यहाँ सर्वदलीय एक राजपूत महापंचायत बुलाई थी, जिसमें हमने ये निर्णय लिया था कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देंगी, हम प्रदेश में उसके साथ चल करके कंधे से कंधा मिला करके हम उसके साथ वोट करने का काम करेंगे, उस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो बताइए, आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे 5 तारीख है, 5 तारीख है, तो 5 तारीख तो ये तो आपात होगी जी, मानते नहीं जी। अब 5 अक्टूबर को चुनाव है, 25-30 आपको दिन मिले हैं, अब कल या परसों टिकट कल हो जाएगी, और आपके अचानक आपातकालीन बैठक बुलाई है, तो टिकट मिल चुकी इस नाम की बुलाई है या लेने की बात के ऊपर बुलाई है? क्योंकि आज आपकी जो एक महापंचायत का रूप है, सोशल मीडिया पे एक चर्चा चली हुई है आज के दिन की कि भाजपा से शशि रंजन परमार को भिवानी से टिकट मिल गई है, ये चर्चा चली है सोशल मीडिया पे। तो क्या इसमें वास्तविकता है, क्या इसमें धारणाएं है, क्या आप बता सकते हैं कि आपातकालीन बैठे हुई है तो जी ना? वो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूँ कि आपातकालीन एकदम से आपातकालीन नहीं बनी है। हमने समय रहते, जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय पार्टियों को चेताने का काम किया था और उनसे निवेदन करने का भी काम किया था। सने जैसे हमने लगा कि राष्ट्रीय पार्टियां, हम आश्वस्त नहीं हुए कि राष्ट्रीय पार्टियां हमें तवज्जो देने जा रही है। प्रधान जी, आज लगता है कि आज समाज आपका आश्वस्त भी हो उसका, और कहीं ना कहीं समाज को एक आस लग चुकी कि भिवानी में अंदर लोकसभा के अंदर से अब की बार हमारी एक टिकट पक्की हो चुकी। अगर जो पार्टी हमें तवज्जो देगी, हमें टिकट देने का काम करेगी, किस नेता को आगे करेगा, जिसको टिकट देगी, समाज किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम रख ही नहीं रहा, और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये आज पंचायत बुलाई गई। कौन दौड़ में है जी? दौड़ में कौन है आपके समाज से? जी, हमारे समाज से कांग्रेस पार्टी में तो संदीप तंवर है, अभिजीत लाल सिंह जी है, धीरज जी है, और भी 1-2-3 और भी है लाइन में जी। कांग्रेस पार्टी है जी, और भारतीय जनता पार्टी है, शशि रंजन परमार है, भवानी प्रताप जी है, ठाकुर वीर सिंह जी है, ठाकुर विक्रम सिंह जी है, और मीना परमार जी है। कैंडिडेट बहुत है हमारे समाज में, है, लेकिन टिकटों की कमी पड़ेगी, जिले के समाज को अचानक आपात बैठक बुलाने मजबूरी होगी। ये मजबूरी इसलिए हुई, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, कि समाज अभी तक भी आश्वस्त नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी हमारे समाज को तवज्जो देगी। तो सोशल मीडिया चला वो फेक है या क्या है? वो सोशल मीडिया चला, सोशल मीडिया उनका अपना अंदाज है, एक अपनी गैस है उनका, साइकिलो अपने हिसाब से साइको है उनकी। हम तो तब मानेंगे जब ये टिकट का टीवी में डिक्लेयर हो जाएगी,
कि ये डिक्लेयर हो चुकी है और हमारे समाज के विषय में ये टिकट आ चुकी है। तो शाम से आप लोगों को फैसला लेना काम किया। तो साहब शशि रंजन पूर्व के विधायक है, तैयारी कर रहे थे काफी सालों से जी। और फिर से अचानक से सुरत चौधरी आई, अनुज चौधरी टक्कर में आए, तो आमने सामने भाई बहन की पता नहीं क्या क्या टीम बने। तो क्या लगता है ये फैसला आज ले चुके हैं जी, शशि रंजन परमार का तो फैसला हम तो शाम से ले चुके हैं जी। अच्छा, अगर राष्ट्रीय पार्टी हमारे समाज को टिकट नहीं देती है तो शशि रंजन परमार तो शाम से निर्दलीय लड़े। टिकट तो मिल तो गई है, जो सरसों मिल चल रहा है वो 70 पाओगी, 2% 3% सच्चाई होगी इसमें जो चल रहा है जी, मिलती है और हमारा समाज संतुष्ट होता है तो हम उस पार्टी का स्वागत करेंगे। तो शाम से अगर टिकट नहीं मिलती है जी तो शाम से भिवानी से तो फिर समाज भाजपा साधन नहीं देगा, किसी पार्टी का साधन नहीं देगा। जो हमें अगर दोनों ही पार्टी नजरअंदाज करेगी, हमें दोनों ही पार्टी अगर नजरअंदाज करती है, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी, फिर हम एक नया समीकरण तैयार करेंगे, ये बता देता हूँ जी। लेकिन आपके समीकरण प्रधान जी मैंने देखे थे नगर परिषद में जी, आपने निर्दलीय बना भी दिया, सारे काम हो गए थे, लेकिन अचानक से फिर वो बातों एमएलए साहब चल के फिर वो बातों जाके मिल के बैठ गए थे। नहीं ऐसा नहीं है जी, सरकार के तो शहर का के बाद काम कराने के लिए सपोज करो हमारा निर्दलीय बन गया तो वो किसी को समर्थन नहीं देगा, घर बैठे रहेगा। आप बताओ। मैं तो क्या बताऊंगा, बताओ तो आप लोग ये, क्योंकि आप लोग मतलब तो आप लोग कर रहे हैं तो भवानी प्रताप बन गया तो सरकार के साथ जाने में क्या बुराई थी, ग्रांट जब भी आएगी सरकार के साथ काम करेगा, जुड़ेगा जब भी दो। अब कल ना मान लो हमारा समाज से कोई टिकट नहीं मिली और निर्दलीय जीत के कामयाब होके विधायक बन गया तो घर बैठेगा क्या? और जो भी सरकार आएगी उसको समर्थन करेगा, काम कराएगा। आप ये उल्ट जवाब क्यों करते हो? सवाल लिया मैंने, उल्ट सवाल थोड़ा दिया है, बाई चांस इत्तेफाक से। आप बताओ। इत्तेफाक से आपका नाम क्या है? सतीश परमार। परमार साहब, इत्तेफाक से अब बाई चांस टिकट मिल गई कांग्रेस तक और बन गई भाजपा, तो कांग्रेस का जो नेता बना होगा, समाज बना होगा, वो भाजपा में आ गया, कांग्रेस में विपक्षी भूमिका निभाओगा, वो बुझ मत आपने। अभी तो बात ये है कांग्रेस का तो कांग्रेस में ही रहेगा। वही बुझ ना, समाज तो मिलके बना देगा। समाज मिलके जो भी पार्टी से टिकट मिलेगी जिससे भी समाज उसको कामयाब करेगा। तो आज कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम अपने निर्दलीय लड़ेंगे। तो आज सोशल मीडिया चर्चा चल रही है शशि परमार की, इसमें कितनी सत्यता है कितनी झूठ है ये तो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, आप मीडिया में रहते हो। नहीं आप परमार साहब सारी बात मैं बताऊंगा, क्यों तो आप ही बताओ। अभी टिकट मिलेगी तो स्वागत है, बीजेपी का साथ देंगे। और अगर टिकट नहीं मिलती है तो हम जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, जिस तरह हमारे राजपूत समाज से ही है, राजनाथ जी, गजेंद्र शेखावत जी जो आ जाते हैं इधर बरगलाने के लिए और अपने वोट ले, अब की बार उनका भी हम बाइकाट करेंगे अगर टिकट नहीं देती है बीजेपी। है लेकिन समाज की चर्चा चली हुई सोशल मीडिया पे कि शशि रंजन परमार जो पूर्व के विधायक है तो सामने तैयारी करने वाले व्यक्ति से भाजपा से, अब उनको कहीं ना कहीं भिवानी से टिकट देखी जा रही, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उसमें कितनी सत्यता है, क्या क्या चीज थी, वो तो पूछने का काम करूंगा। अगर उनको बीजेपी कहीं सेट करती है तो बीजेपी का फायदा होगा, वरना बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इन 4 सीटों पे तो हम 101% बीजेपी। परमार साहब राज्य होके आगे हो, टिकट मिल गई है, चलो मीटिंग करते हैं, आपातकाल में बैठक चुनाव की तैयारी करते हैं। ऐसा होता आप ये लैंग्वेज टिकट मिलती तो वो अलग होता माहौल, आप समझते नहीं उस बात को। परमार साहब तैयारियां होती है ना, तैयारियां करनी पड़ती है। अब नू थोड़ी बेरा होगी, छोरा हो छोरी हो, वो तो कुदरती बात है। बता दिया सामने छोरा होते, आज छोरा वाले लड्डू खुशी मिलती है ना आपको, तो आज दिखाई देती है। तो आज अभी क्या डिमांड है हमारी कि भी अगर टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पुरजोर विरोध किया जाएगा। हाँ जी, चलो धन्यवाद। सोशल मीडिया पे नाम चल रहा है भाजपा से शशि रंजन परमार की टिकट क्लियर हुई है, तो इस बात में कितनी सत्यता है, क्या प्रमाण है, तो बताने का काम करे समाज। हाँ देखो, आज टिकट वाली बात तो ये है भाई, आज मैं तो यहाँ जो आया हूँ ये राजपूत समाज की भिवानी एक शॉर्ट नोटिस में घंटे पे समाज ने मीटिंग बुलाई थी और समाज की मीटिंग में शरीक होने के लिए मेरा भी दायित्व था, तो मैं इसलिए आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि भाई आज राजपूत समाज ने पूरे सुहृदय फैसला करके मुझे इस बात के लिए जो उनकी चिंता थी कि वे राजपूत समाज को बीजेपी टिकट देगी कि नहीं देगी, मैंने आश्वस्त करने का काम किया है। भाई जो इतना बड़ा समाज है, यहाँ का एमपी से पूछ लो, राजपूत समाज की मोहर लगती है जब धर्मवीर जी एमपी बने हैं,
ये 5-5 4-4 MLA इस समाज की मोहर लगने के बाद ही बने हैं, चाहे भैणी में, चाहे तुसाम में, चाहे बुआनी खेड़े में, चाहे दादरी में। तो इतने बड़े समाज की उल्लंघना की बात सारे समाज की चिंता थी कि भाई समाज का क्या होगा, पार्टी इग्नोर कर रही है। और मैंने कहा भाई कोई इग्नोर समाज, आप इस बात का आश्वस्त करें, बीजेपी ने हमेशा राजपूत समाज का सम्मान रखा है। बीजेपी तो वही 91 में आपको ध्यान है, भिवानी जिले में 3 टिकटें बीजेपी ने दी थी। ठाकुर अजीत सिंह जी को भिवानी विधानसभा से दी थी, सुखपाल को तुसाम से दी थी और शेखावत जी को लुवारू से दी थी। और भाई इसलिए समाज को, मुझे नहीं लगता हमारा शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, इतने बड़े समाज ने इग्नोर करेंगे। और भाई मेरी ये लगा लो, पिछली बार तुसाम से सब सारे की चिंता थी, मेरे से तुसाम से बीजेपी ने टिकट दी कि नहीं दी आपके सामने है। और उसमें मैं आभारी हूँ इलाके का कि 14 में हमारी सरकार बीजेपी की आई थी, लेकिन कुल वोट 1800 आए थे तुसाम में। और आज इन समाज और इलाका और तुसाम के लोगों की वजह से आज वो लगभग 58-60 हज़ार वोट पहुँचे हैं। तो भाई मुझे भरोसा है इतने बड़े वोट। और नायब सैनी जी खुद कह के गए, पीछे आपने देखा उस मीटिंग में, कि भाई शशि की चिंता मैं करूँगा, इस समाज की मैं करूँगा। तो मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी इस समाज को इग्नोर नहीं करेगी। इतना बड़ा ये 95% वोट देने वाला समाज है भारतीय जनता पार्टी को, ये MP MLA ही नहीं से बनते हैं। जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो उसके अंदर कितनी सत्यता मानने, क्योंकि आपके चेहरे की चचाहट है, समाज के अंदर एक खुशी का माहौल है, समाज के व्यक्ति के बातों में दम, तो लगता है कुछ अच्छा प्रमाण साबित हो रहा समाज के लिए, भाजपा के थ्रू हो रहा हो या कांग्रेस के थ्रू होगा, क्या मानते हैं विधायक जी? नहीं, बात कल बैठे बुलाई तो क्योंकि संदिग्ध होगा ना। नहीं, वो मैं ये मानता हूँ बीजेपी ने कभी राजपूत समाज को इग्नोर नहीं किया, हमेशा से 2-2, 3-3 टिकटें भी इस जिले में नेता ने उस समाज ने किस तरह इग्नोर कर सका है कि 1800 से 58,000 को छोटी बात है, कोई गिनती लग जाएगी ना तो गिनी कौन सा नहीं भाई 1 लाख हो रहे हैं, अब 1 लाख हो गया। बताओ, ये समाज की बातें हैं साहब, ये छोटी बात थोड़ी ना समाज के लिए कि 1800 से 58,000 और 1 लाख तक लेके जाना। नहीं, वो समाज की चिंता इसलिए है क्योंकि अभी उसमें समाज की चिंता वाजिब है। मैं भी इसलिए इनकी मीटिंग में बुलाया आ गया क्योंकि इनकी चिंता यही है। अभी तुरंत मैडम किरण चौधरी जी पार्टी में शामिल हुई, उनको समाज ने कहा भी राज्यसभा का दे दिया। अरे इनका ही ऑर्डर है कदे फिर एक टिकट नहीं दे, हमारा समाज वाला हिस्सा कित गया। तो मैं आज इस खाली आया हूँ, ये हमारे सारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिला परिषद के, तकरीबन भिवानी जिले के 5 जिला मेंबर, कोऑपरेटिव बैंक के सारे चेयरमैन, ये सारी टीम इसलिए आई है। इसकी इनकी बात ठीक है कि भाई समाज को बड़ी भारी चिंता है, जिस पार्टी को हम 95% वोट दे रहे हैं वो पार्टी हमारे हितों की उल्लंघना ना करे। तो मैं तो आज पार्टी की तरफ से इनको आश्वस्त कि आप हाईकमांड का मन तो भरोसा है कि भाई इस समाज ने, इतने बड़े समाज ने इग्नोर, भरोसा करो, सोशल मीडिया पर टिकट करना लीजिए, मान ली पूरे मंत्रिमंडल पर डालना, आप भरोसा बात करो, वो तो बता दो ना, वो तो अच्छी बात है। तो पार्टी नेतृत्व यदि भरोसा कर रहा है, जो समाज की भी डिमांड है कि भाई हमें इतने बड़े समाज ने 3-3 टिकट भी इस जिले में मिली हैं और 2 टिकट या 1 टिकट का तो कोई रोड़ा नहीं है, भी दे रही है पार्टी, यदि दे रही है समाज को टिकट। सवाल लेता हूँ, एक सवाल लेता समाज के लिए, जिस प्रकार से आप तो शाम थे, तो शाम से 27-28 किलोमीटर चल के आप भिवानी आए, भिवानी की अब आपने राजनीति संभालनी शुरू कर दी, करीब महीने 1.5 महीने से आप एक दिखने चहल पहल आपके नाम की चर्चा थी, चाहे ऑर्डिंग माध्यम थी, चाहे वो हल्कों की लोगों के बीच में माध्यम थी, सारी बात थी। तो विधायक जी, जिस प्रकार से आज पार्टी आपको टिकट दे देती है, भाजपा पार्टी, तो आप समाज से क्या जोड़ी फैलाएंगे, क्या जोड़ी फैलाने का काम करेंगे, क्या बातें करें समाज से, क्योंकि आप भी काफी दिनों से तो शाम की राजनीति में रहे हैं और भिवानी आपसे तो थोड़ा पीछे बताऊँ, भिवानी जो हल्का है वो आपसे थोड़ा कटा रहा है। ये अपने तपस्या 5 साल की 18 से 58 साल को अपने तोसाम को बढ़ाया है, तो अब जो अचानक आपातकालीन बैठक बुलाई है तो क्या समझा, अब इसमें क्या माहौल बनेगा, यहाँ पे भी कुछ
घर है, मैं पंचायत समिति चेयरमैन हूँ ना, मैं तो पूरे घर हो गया, वो हल्का हो गया ये भाई हम तो साथ रह लिए पूरे 5 साल गांव गली गली में 5 साल पूरे जो है शशि रंजन परमार जी ने गांव और गली गली में घूमे हैं, लोगों के सब दुख सुख में शामिल रहे हैं और काम भी करवाए हैं, लोगों के मुसीबत में काम आए। जो चेहरे 5 साल दिखाई नहीं दिए वो अभी आकर के वो दावा कर रहे हैं। अच्छा जी बताइए जी। तो देखो मैं तो यही है, मैं तो आज क्योंकि समाज की मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में शरीक होने के लिए प्रधान जी वगैरह ने बुलाई थी, आया हूँ और ठीक है मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। पार्टी अचानक से मीटिंग भी की, अचानक से मीटिंग भी हुई है और एक अचानक सोशल मीडिया पे चल भी रहा और अचानक से वो व्यक्ति आए हुए हैं जो आज समाज के अंदर भी वोटों के अंदर भी कहीं ना कहीं अपना बदलाव डालते हैं, चाहे व्यक्तित्व का हो चाहे व्यक्ति का हो। भाई साहब के रूप की बात है, सर के रूप की बात है, इनके रूप की बात है, चाहे कोई आदमी देख लो, पूरे एक तरह के एक व्यक्ति आया हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खुशखबरी मिलने वाली आपको समाज को है या फिर आपको जोड़ेगी। बीजेपी ने सारे धुरंधर एक पद दे के बैठा दिए। धर्मवीर, वीरेंद्र डूमर खा, राव इंद्रजीत और कुलदीप बिश्नोई, तो किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बना देते, ये निर्विरोध क्यों नहीं तो शाम से ये समाज की बातें उड़ चुकी है, कमी है। अगर वो अपनी नीतियों से आगे जाती है तो बीजेपी हमसे, हम बीजेपी से नहीं। तो बात करेंगे तो भाई साहब मैं पूछू था ये कुर्सियां बदलाव दिखने लगा समाज ने, ये दिखने के लगा रामकिशन भाई बता दे साहब बात, मतलब बात आजम बोलो लग रही आज क्या ऐसे भाई अजय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप गरीब की भी आवाज उठाते हो, अमीर की भी उठाते हो। ऐसा है विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता लगा कि कोई सी पार्टी राजपूत समाज को ना दादरी ना भिवानी ना महेंद्रगढ़ टिकट दे रही। सूत्रों से थाने बेरा पट्टा है कि टिकट मिलेगी, नू कौन है उल्टी गंगा भाला रहे हो, नू कहो सूत्रों से हमें पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि टिकट माली झोली माली समाज का, नू कहो तो हमें बात नहीं बनेगी। हम तो सूत्रों से पता चला कि टिकट मिली कौन दी कौन है। ना 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 भाई साहब, पुराने राजनीति के हो, MP MLA बनाओ हो, जलसा मिनट में इकट्ठा करते हो, चाहे काम की बात हो वैसे कितने तक की बात हो, आप ये बात कैसे कहोगे। तो हमें तो 2 घंटे में ये जो मीटिंग बुलाई है इसमें सब सरपंच मेंबर, जिला पार्षद, नंबरदार या क्लब के प्रधान, मौजूद आदमी, युवा साथी, 2 घंटे के अंदर ये मीटिंग, 2 घंटा की मीटिंग ने आज नेता बदल लिया है। है तो आगे ये शशि रंजन का फैसला को नहीं तो साहब तो चुनाव लड़न का, ये भाईचारा का है। अगर टिकट नहीं मिली तो शशि रंजन ने चुनाव लड़ाएंगे। मेरी बात मैंने बुझी है कि आज भिवानी हल्का मन लग गया भाजपा के रूम में, नेता ही बदल गया, कुर्सी बदलने की तैयारी कर लग रहा है। वो पूछूं कि आज आपकी चमक और हंसी में और बयां कर लग रही है। वो तो पार्टी का फैसला, हम पार्टी के फैसले के साथ है। वैसे अगर हमारे समाज को टिकट देती है, अच्छा नहीं तो हम जो भी भाईचारा फैसला करेगा हम उसके साथ है। पहली भाईचारा बाद में पार्टी, नहीं तो निर्दलीय भी तैयारी रखो करने की। पार्टी में है और पार्टी में टिकट नहीं, हम निर्दलीय ये खड़े रहेंगे तो हम खड़े होंगे। ये पार्टी ने भाई ना थारे बात मांगने जो थे को नहीं थारी और चर्चा चल रही 5 तारीख, अगर सुने 5 सितंबर की बात करूं तो चर्चा बन रही है सोशल मीडिया पे कि शशि रंजन की परमार की बात बस भिवानी से टिकट कर दिया होगी, हाँ या ना। हाँ तो कोई बात ये कहने से ये तो चल समय के गर्भ में है, चल रही है। बस ये पूछूं तो कह यार मीटिंग हुआ तो नहीं है कि तैयारी कर लो, सुधा हाथ मार लिया है, तैयारी थ्योरी तो सारी है, दोनों डाल की है भाई अजय, दोनों डाल की है, फुट्टे तो है लेकिन खुरद के पूछ नहीं पड़ा है कि आए कुकर हो, क्योंकि आज की जो सभा है, पंचायत है, ये कुछ और ही मैसेज दे रही शहर के अंदर, क्योंकि यहाँ से अब नेता ही बदलेगा और कुर्सी बदलने की समाज तैयारी कर चुका है, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति आए हुए हैं। भाई अजय, इस पंचायत में शशि बान बैठा दिया है, हाँ, चाहे इन्हें टिकट मिलो चाहे ना मिलो, चुनाव लड़ाए पक्का। ये नहीं लड़ेगा, शशि बान बैठा दिया, हाँ, यो ब्याह के लेना है। चलो जी, यह बात की तोड़ की बात तो भाई पूरी वीडियो की लाइव या चलेगी, वाला यह लगाऊंगा। आधी बात रह गई थी, प्रदीप राम राम कितने का आज करो पूरी फिर के तो आ जावे आप छेड़ते तुम्हारे मतलब बताने है। आज तो खुशी की और बयां कर रही समाज की, तो बताओ फिर आज खुशी। ऐसा है जी अजय जी,
अगर हमारी समाज की अनदेखी हुई तो बहुत जल्दी एक महापंचायत बुला के कैंडिडेट उतारेंगे। ऐसा तो नहीं है बड़े भाई साहब कि 19 चुनाव भी याद करो आप लोग, 19 चुनाव में टिकट भी आप लोगों को थोपी गई थी जी अचानक से, क्योंकि आपको तो शाम भेज दिया गया था, वहां से वो टिकट देने की बात चली थी, यानी यह था कि कोई कैंडिडेट न मिला तो ठाकुर सचिव दे दो। और लगता नहीं कि अब की बार भाजपा कोई काम कर रही कि जहाँ से कार्यकर्ता हो, नेता तैयारी कर रहा हो 5 साल से 10 साल से 1800 से 58,000 लेकर आ रहा हो, छोटी बात तो है नहीं। और फिर से उस नेता को फिर से आदेश दे दिया हो, तैयारी इशारा कर दिया हो कि अब तू बहन चला जा, तो शशि परमार मट्टी का बन रहा है जो हर जगह तैयार रहा है न। देखो बात यह है, आज अचानक ही प्रोग्राम समाज की तरफ से प्रधान जी ने इन्होंने बुलाया था और उसी में प्रोग्राम में मेरा भी निमंत्रण था। जब सारा सवाल समाज के ऊपर क्यों घुमाओ, सवाल तो करूँ आपता है, अब समाज में घुमा ला रहे हो, सवाल तो आपका जवाब दो। नहीं मैं तो जो समाज भाई सुनो, मैंने बुलाई थी, भाई देखो सुनो, ये तो समाज की मीटिंग थी, समाज सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है और समाज, इस समाज के बलबूते पे ही बीजेपी ने, पिछली बार तो शाम थी, अब की बार भिवानी है समाज के लिए, आ जाना। नहीं वो तो पार्टी आ जाना सब, पार्टी फैसला करेगी, अगर भिवानी से देती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका मैन तो शाम है। हाँ जी अजय जी, पार्टी ने फैसला करेगी, अगर पार्टी अनदेखी करती है तो शशि रंजन परमार का फैसला करो, समाज का हम निर्दलीय चुनाव लड़ावांगे, जल्दी लड़ावांगे ना पार्टी टिकट अच्छा क्यों, तो बड़े नेता है, उनको तो कहीं से लड़ा सकते हैं, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। शशि रंजन परमार ने तो 5 साल तो शाम हल्के में काम किया ना, और 5 साल जो है लोगों ने शशि परमार करली मट्टी का बन रहा है, 1800 से 58,000 वो लिया, नया कमल वो दे, नया कमल वो दे। वो तो बड़े नेता है, उनको कहीं से भी लड़ाएंगे तो भी वहां भी चलेगा उनका तो, लेकिन शशि रंजन परमार जी ने तो तोशाम में काम किया ना। देखो बात यह है कि आज ये सारी समाज की मीटिंग थी, मुझे तो भरोसा है, मुझे एक मिनट फर्क मुझे तो भरोसा है पार्टी शीर्ष नेतृत्व इस समाज का ध्यान रखेगा, और इस समाज जो 3 टिकटें बीजेपी देती रही है, भिवानी भी देती रही है, तो शाम भी और लुहारू, और 1 टिकट में केरोड़ा है, और जो मुझे भरोसा है पार्टी नेतृत्व जो इनकी डिमांड है तो शाम और बिहारी में से, तो मुझे भरोसा है मेरे शीर्ष नेतृत्व पे, अमित शाह जी पे, नड्डा जी पे, राजनाथ जी पे, कि वो बात इस समाज का बेटा भी, समाज का नेता भी तैयार है, तो शाम हो चाहे बहनी हो, ये ना 2 बात में एक बात जी बताइए जी। हाँ, जैसे समाज फैसला करेगा किस तरह काम करना है, वो सारी बातें मैं आभारी हूँ समाज का कि मुझे इन्होंने तो शाम से अपना लड़ने के लिए समर्थन दिया है, लेकिन मैं ये बात तो शाम के कार्यकर्ताओं से भी करूँगा, और पार्टी नेतृत्व जैसे कहेगा उसी अनुरूप हम ये फैसला लेंगे। चलो जी, धन्यवाद। तो ये पंचायत थी, और ये पंचायत का स्वरूप था कि अचानक बुलाई पंचायत का घंटे 1.5 घंटे के अंदर कोई ना कोई बात का असर होता है जी, इसलिए समाज उठ के जब आने का काम करता है, क्योंकि आज माहौल भी यही है, ये राजनेताओं की उठे-पटक चली हुई, तो क्या पता अब पक्की हुई या कच्ची हुई, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया में बात चल रही है कि भिवानी से भाजपा से शशि रंजन परमार की टिकट पक्की हुई, तो अचानक से राजपूत समाज ने एक आपातकालीन महापंचायत बनाने का काम किया। अब उसके अंदर तो शाम से कार्यकर्ता भी आए थे, भिवानी से भी थे, और समाज के नेताओं ने कहा, समाज के लोगों ने कहा कि हम लोग तो शाम से भी तैयार है, भिवानी से भी तैयार है, अब पार्टी अपना फैसला सुनाने का काम करे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट राजपूत धर्मशाला से।